हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर 10 ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आज के लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस 9 लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया। होप सो वैसे तो आप सबको ये कंफर्म ही होगा सिमिलर ट्राइंगल्स किस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है, कब कोई दो फिगर्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, जैसे कि सभी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने इस चैप्टर को कंटिन्यू किया था विद द फर्स्ट थ्योरम विद द नेम ऑफ दैट थ्योरम एज थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके बाद हम लोगों ने इसका कन्वर्स डिस्कस किया था। देन उससे कनेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए जिसके बिहाफ पे हमने इस थ्योरम के सभी यूजफुल टर्म्स को सीखा था। आफ्टर दैट हम लोगों ने सीखे थे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज जो सिर्फ होते हैं 4। सबसे पहला होता है हमारे लिए साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जहाँ पे हमारे दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनेट करते हैं तो वो हमेशा सिमिलर काउंट किए जाते हैं। फिर दूसरा हमारे पास जो नाम आता है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में वो साइड एंगल साइड है, जिसमें दो साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए और इन बिटवीन एंगल इक्वल आना चाहिए। देन रूल नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा था तीनों एंगल्स, एंगल एंगल एंगल, एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट एंगल एंगल सिमिलैरिटी। आफ्टर दैट हम लोगों ने इस चैप्टर को कंटिन्यू किया था विद द न्यू टॉपिक एरिया रेशियो थ्योरम, यानी कि वो थ्योरम जो हमारे दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया से कनेक्टेड थी, जो हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर भी था। तो आज हम शुरू करेंगे एक नई थ्योरम हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज दी वन ऑफ द थ्योरम जो एक इंडियन ने फाइंड आउट की थी और इसके अंदर हम लोगों को हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करना होता है। होप सो आपने इस थ्योरम के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बहुत कुछ सीखा होगा। इवन आपको आज भी याद होगा पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आज सीखेंगे ये थ्योरम जनरेट कैसे हुई या हम इस थ्योरम को प्रैक्टिकली कैसे डेवलप किया गया। तो सीखते हैं इस थ्योरम के बारे में। तो begin with the new theorem, that is theorem number 6.8 of our NCERT with the name of that theorem is Pythagoras theorem। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट आपको याद करनी है जैसे कि हमने बीपीटी की स्टेटमेंट भी याद की थी। दिस थ्योरम सेज दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है देन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, होप सो आप सभी को पता होगा हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि द साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री इज नेम्ड हियर एज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो जब भी कभी एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप डील करेंगे उसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू आर साइड विच इज अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री, इसका स्क्वायर बाकी दो बची हुई साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। तो दिस इज द स्टेटमेंट, यू नीड टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, क्योंकि पेपर में कई बार सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ सकती है। तो अभी हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर थ्योरम के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हो, लेकिन मैंने स्पेशल बनाया है इस फॉर्म में, एंड दिस इज द वन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल हैविंग एट अ एंगल बी। तो मैंने यहाँ पे गिवन में लिख दिया है, हियर दिस इज द गिवन ABC is a right angled triangle at B। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो भी B पे। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर AC स्क्वायर जो है, जो हमारी बेस है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। एंड टू प्रूव दिस रिजल्ट यू हैव टू डू वन कंस्ट्रक्शन हियर, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने प्रूविंग रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारे पास है, पाइथागोरस को हमने अप्लाई करना है, तो जो भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होगी दैट इज अ साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री, उसके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द, उसके स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। तो बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में हमारे को यहाँ पे ड्रॉ करना है BD परपेंडिकुलर टू AC, 90 डिग्री के वर्टेक्स से एक 90 डिग्री का ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन जो बहुत सिंपल और इजी सी है।
ड्रॉ अ लाइन बी डी विच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो अब आपके पास ये 4 बेसिक बातें कलेक्ट हो गई है इस थ्योरम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रिमेनिंग 2 साइड्स। उसके लिए मेरे पास गिवन क्या है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो भी एंगल बी पे 90 डिग्री है और लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है और मुझे बी डी ए सी के परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में यूज करनी है। नाउ द टाइम्स कम टू प्रूव दिस थ्योरम। नंबर ऑफ टाइम आपने ये थ्योरम यूज की हुई है अपने पर्टिकुलर स्कूल लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, जब आप 9th में 8th में 7th में यूज करते हो इस थ्योरम को। आज आप लोगों को सिमिलर ट्राइंगल के अंदर पहली बार इसका प्रूफ सीखना है। कैसे करेंगे इसको प्रूफ? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ओनली हम इस पर्टिकुलर थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं ये छोटा सा ट्राइंगल लूँगा, दिस इज द ट्राइंगल वी हैव टू कंसिडर इन, तो मैंने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल विद द नेम ए डी बी। आप देखो आराम से, एक तो एंगल मैंने ए लिया है, एक एंगल मैंने डी लिया है, एक एंगल मैंने बी लिया है एंड वी हैव टू मेक दिस ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू अ बिगर वन। अगर मैं बड़े ट्राइंगल से इस छोटे ट्राइंगल से और बड़े ट्राइंगल में रिलेशन सोचूं तो एक तो मुझे दिख रहा है दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो ए की रिस्पेक्ट में तो मैं ए लिखने वाला हूँ। इधर एंगल डी 90 है तो बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल बी 90 है तो डी की रिस्पेक्ट में बी और ये आ गया सी। तो मेरे को लेने हैं 2 ट्राइंगल, एक लेना है ए डी बी और एक लेना है ए बी सी। प्लीज़ याद रखना नेमिंग की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है और वो हमारे को पर्टिकुलरली सोच समझ के करनी है। अब जैसे कि मेरे को ये कंफर्म हो गया है कि एंगल जो हमारे पास है सबसे पहले ए डी बी दैट इज इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड द रीजन फॉर दैट इज वेरी क्लियर, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री है। देन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी एंड रीजन इज सिंपली हेयर यू हैव टू राइट दैट कि ये वाले एंगल्स दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो एंगल ए दोनों में कॉमन, इसमें डी 90 उसमें बी 90। बाय द हेल्प ऑफ एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से कैरेटॉन से ये कंफर्म हो चुका है कि हमारा जो ये ट्राइंगल ए डी बी है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। एज अ रिजल्ट वी हैव ए डी अपॉन ए बी, डी बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी। This is just because of the reason कि whenever two triangles are similar, their corresponding sides are always proportionate. तो this is the one part of the question, 1.5 part of the question, जहाँ पे हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को easily वेरिफिकेशन के लिए स्टार्ट किया और स्मॉलर ट्राइंगल को बिगर ट्राइंगल से सिमिलर कर दिया। बहुत ईजी था, दोनों में एक 90 डिग्री था और एक में दोनों में ये एंगल कॉमन था। एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, रिस्पेक्टिव साइड प्रोपोर्शनेट हो गई। नाउ वी हैव टू फाइट फॉर अ साइड जिसमें मुझे किसी एक साइड का स्क्वायर मिल जाए। तो दिस इंडिकेट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, इसलिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी आया। तो इस तरह से मेरे को मिला मेरे क्वेश्चन का पहला बेसिक पार्ट। ये जो भी मैंने वर्क किया आपके लिए वो सिर्फ इसलिए किया था कि मैं यहाँ से ए बी स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकूँ। अब मैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे चल रहा हूँ, वेयर वी नीड टू टेक अनदर 2 ट्राइंगल, वन इज दिस वन, द नेम ऑफ दैट ट्राइंगल इज बी डी सी एंड द अनदर इज बिगर वन अगेन। तो हेयर अगेन यू कैन ऑब्जर्व सी की रिस्पेक्ट में सी आएगा क्योंकि दिस सी इज कॉमन टू बोथ ऑफ द ट्राइंगल आइदर इन दिस वन और बिगर वन। एंड सेकेंडली द एंगल डी इज 90 एंड देयर इज बी 90, तो डी की रिस्पेक्ट में बी, तो ऑलमोस्ट बेटा ये भी ए बी सी ही लिखा हुआ आ गया। अब इसको भी बहुत स्पीडली हम कर सकते हैं ऐसी वर्क। तो हम यहाँ पे कह देते हैं सबसे पहले कि जो एंगल बी डी सी है वो एंगल ए बी सी की इक्वल है और दोनों ही 90 डिग्री है। फिर लिख देते हैं एंगल जो डी बी सी डी है वो एंगल ए सी बी की इक्वल और ये दोनों ही कॉमन है बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो ऐसे ये भी सिमिलर हो गए और यहाँ आ गया बी डी अपॉन ए बी, डी सी अपॉन बी सी, बी सी अपॉन ए सी। देयरफॉर वी कैन अगेन से दैट
कि इस बार जो हमारे पास साइडें आ गई है उससे मुझे मिल गया है डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट वी गेट फ्रॉम आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने का प्रोसेस था वो यही था कि फ्रॉम दी वन पार्ट वी गेट ए बी स्क्वायर एंड फ्रॉम द अनदर पार्ट वी गेट बी सी स्क्वायर। और मुझे उम्मीद है कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजिली विजिबल है सबको कि इस छोटे ट्रायंगल को अगर बड़े ट्रायंगल से सिमिलर करना है तो एक एंगल कॉमन, एक 90-90। ऐसे इस वाले छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल से सिमिलर करना है तो एक एंगल सी कॉमन और दो 90-90। एज अ रिजल्ट वी गेट टू कंडीशन। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम केयरफुली। Here we get AB square plus BC square which is equal to AD into AC, DC into AC। तो मुझे जब फाइनल आंसर तक पहुंचना है मैंने इन दोनों को रिस्पेक्टिवली ऐड कर दिया। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज फाइनली इक्वल टू, देखो अब इसका क्या करूँगा मैं, इसमें से AC ले रहा हूँ कॉमन, इट इज AD प्लस DC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें AC तो ऐसे ही और ये AD प्लस DC इज ऑल्सो गिव यू AC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इन द एंड ऑफ द होल रिजल्ट वी आर प्रूविंग आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस थ्योरम। तो इस तरह से पूरी की पूरी थ्योरम हमारे लिए वेरीफाई हो गई। तो आप लोगों ने देखा दिस इज अगेन वन ऑफ द थ्योरम जो बहुत ही इजी सी थ्योरम है एंड नंबर ऑफ टाइम हमारे बोर्ड पेपर में आती है ये थ्योरम, चाहे बीपीटी हो, चाहे एरिया रेशियो थ्योरम हो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं आती। पाइथागोरस थ्योरम इज द वन ऑफ द थ्योरम जो नंबर ऑफ टाइम हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में मिले ही है हमारे को। तो आपको उसी को दिमाग में रखते हुए ध्यान से इस थ्योरम के बारे में एक बार दोबारा सुन लेना है। इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये थ्योरम तभी लगती है जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। और ये थ्योरम, ये स्टेटमेंट एज इट इज आप याद भी करने वाले हो। फिर आपको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एक प्रॉपर डायग्राम बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में बस आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा कि अब परपेंडिकुलर ऐसा बना है। तो ऐसा भी बन सकते हैं फिगर, इट्स हार्डली मैटर, बोथ विल गिव यू अ सेम सेंस। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, एज इट इज़ अ राइट एंगल एट बी, इट इज़ कन्फर्म डैट कि एंगल बी 90 डिग्री का है। और फिर इस हाइपोटेन्यूज की वर्टेक्स से, इस 90 डिग्री की वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। फिर इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर करा। इन बोथ ऑफ द ट्रायंगल वन एंगल इज कॉमन एंड अनदर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। एंगल सिमिलैरिटी लगी, तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट हो गई। फिर उसमें से सिर्फ उस पेयर को उठाया जिससे मुझे वन ऑफ द साइड का स्क्वायर का सम मिल जाए। तो मुझे ए स्क्वायर का रिजल्ट मिल गया, AD प्लस इंटू AC। इन अ वेरी सेम पर्टिकुलर मैनर मैंने इस ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर करा। अगेन द रीजन इज सेम, एक तो एंगल C कॉमन और एक 90-90 है। फिर से साइडें प्रोपोर्शनेट आ गई और उसमें से सिर्फ उस पेयर को उठाया जिससे BC स्क्वायर का रिजल्ट मिल जाए। देन वी ऐड बोथ ऑफ देम, देन वी सिंप्लीफाई बोथ ऑफ देम। As a result, we are getting the answer of our proving outcome, AB square plus BC square equal to AC square. Now बेटा we continue the another theorem जिसका नंबर है थ्योरम 6.9 ऑफ आवर NCERT बुक और जिसकी हेडिंग है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इट इज जस्ट अपोजिट टू पाइथागोरस। तो व्हाट दिस मीन, जस्ट अपोजिट से क्या मतलब है हमारा, कि अगर कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमारे को एक साइड का स्क्वायर बाकी दो के सम के इक्वल दिखाई देता है, वन ऑफ द साइड का स्क्वायर is equal to the sum of the squares of remaining two sides, then that particular triangle is considered here as right angle triangle. प्रीवियस वन में था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है। यहाँ पे क्या होगा, इफ द लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो के सम के इक्वल है तो इट फाइनली मीन्स कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगेन कंसिडर करो इसकी स्टेटमेंट और इवन याद भी करना इसे। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, एक ट्राइंगल के अंदर अगर मेरे पास एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि उस फर्स्ट साइड के अपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्री है। वो जो हाइपोटेन्यूज है, वो जो लॉन्गेस्ट साइड है जिसके स्क्वायर का सम, जिसके स्क्वायर की वैल्यू बाकी दो के सम के इक्वल आ रही है, उसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो हियर व्हेन यू गो फॉर दिस थ्योरम यू हैव टू कीप दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड कि इसने पाइथागोरस को
होल्ड नहीं करा हुआ है, इसने दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल लिखा हुआ है. सम ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 90 डिग्री. आप इस डायग्राम की हेल्प से, इस फिगर की हेल्प से चेक करो इसे, और प्लीज़ याद रखना ये जितने भी डायग्राम आप बनाओगे सब प्रॉपरली बनने चाहिए आपके विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इन दिस पर्टिकुलर फिगर वी आर ऑब्जर्व डैट कि अगर कभी भी ऐसा आपको गिवन हो कि AC का स्क्वायर, तो पहले मैं लिख देता हूँ गिवन में ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है. किसी भी ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, then you need to prove that, you have to verify that a side opposite to AC, the angle opposite to AC, जो एंगल इस longest साइड के अपोजिट है, that must be a 90 डिग्री. तो मुझे ये प्रूव करके देना है कि मेरे पास जो ये एंगल है B वो एक 90 डिग्री का एंगल है. इसकी प्रूविंग के लिए अगेन देयर इज अ नीड टू हैव अ कंस्ट्रक्शन इन अवर क्वेश्चन, और इस बार कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी ध्यान से सीखनी है आपको. Here you need to construct a triangle PQR such that you need to construct a triangle PQR such that angle Q is 90 degree and देखो पहले मैं आपके सामने PQR नाम का कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर देता हूँ ट्राइंगल, एंड दिस इज होल अ कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन जब भी होगी तो आपको डॉटेड ही बनाना है सब कुछ. So we can say that we have to draw a triangle PQR such that angle Q is 90 degree. एक तो एंगल Q 90 डिग्री का होना चाहिए. Secondly, PQ is equal to AB and QR is equal to BC. तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपने इस क्वेश्चन में ध्यान देनी है. दिस इज द होल कंस्ट्रक्शन वी नीड टू हैव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इन दिस पर्टिकुलर थ्योरम, जहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स के लिए जा रहे हैं. यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी शेप ऑफकोर्स 90 डिग्री ट्राइंगल की जैसे है, लेकिन मुझे उसे 90 डिग्री का एंगल वेरीफाई करके देना है, और उसके लिए मैंने एक साइमल्टेनियसली ट्राइंगल साथ में बनाया है जिसका नाम PQR है. दैट बाय द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन विच एंगल Q इज 90, दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज होल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इन अवर क्वेश्चन. तो here you can observe that there is a one triangle ABC in which AC square equal to AB square plus BC square already given, and we need to prove that this angle B is 90 degree. Now we have to use a construction here. We need to draw one of the triangle again with the name PQR in such a manner that angle Q will be 90 degree and this PQ is equal to AB and this QR is equal to BC. After all this basic information जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, अब हम शुरू करते हैं इसका वेरिफिकेशन, इस थ्योरम का प्रूफ. सिंस बेटा मैंने आपके लिए सबसे पहले ट्राइंगल कंसीडर किया PQR, जिसमें हम सबको पता है कि एंगल Q 90 डिग्री का है. तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल जो अभी थ्योरम मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, जिस थ्योरम का अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वेरिफिकेशन सिखाया, उस थ्योरम को ही मैं यहाँ पे आपके साथ इस क्वेश्चन को करने के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. हाउ वी यूज दिस पाइथागोरस थ्योरम इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, अ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, यानी कि PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. तो दिस इज द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम अवर क्वेश्चन एज अ फर्स्ट इक्वेशन. तो आपको इस बात पे थोड़ी सी केयर करनी है कि ये जो भी मैंने आपके सामने अभी तक लिखा, दिस इज जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अवर कंस्ट्रक्शन कि PQR एक ट्राइंगल था जिसमें एंगल Q 90 था. एज अ रिजल्ट वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बट वी नो दैट PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC, एंड यू हैव टू जस्ट टेक दिस एज सेकेंड पार्ट. इसे आप सेकेंड पार्ट मान लो कि जो PQ है वो AB के इक्वल है, जो QR है वो BC के इक्वल है, एंड यू नीड टू टेक दिस एज अ सेकेंड पार्ट. और आप चाहो तो रीजन लिख देना, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड हियर PR का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर.
and this is the one of the result we get from our question and we need to take this as third. आराम से देखो, दोबारा से एक होल्ड लो और सभी चीज़ों को दोबारा से सोचो। मैंने कहा मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC विच इज नॉट एट प्रेजेंट 90 डिग्री, बट इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल AC स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम, एंड मेरे को एंगल B 90 डिग्री प्रूव करना है। उसके लिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन करी और PQR नाम का एक ट्राइंगल बनाया इन सच अ मैनर कि एंगल Q 90 जाएगा, PQ जाएगा AB के इक्वल एंड QR जाएगा BC के इक्वल। इतना सब करने के बाद मैंने अपनी प्रूविंग को स्टार्ट किया और सबसे पहले इस 90 डिग्री वाले ट्राइंगल को ही कंसिडर करा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एक रिजल्ट आ गया। बट वी ऑलरेडी नोज दैट बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन कि मैं PQ को AB से और QR को BC से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया और मुझे मिली इक्वेशन नंबर थर्ड। सिंस वी ऑल नो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is equal to AC square, this is what we have in our question in the form of given statement। ये given statement की फॉर्म में हमारे पास as it is है। तो बेटा आप लोगों ने नोट करा, यहाँ पे हमने कहा एक ट्राइंगल है PQR, एंगल Q 90 है, पाइथागोरस थ्योरम लग गई है, AB PQR PR स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम, लेकिन मैं PQ को AB से और QR को BC से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास ये जो रिफेक्टिव रिजल्ट है फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने से एक रिजल्ट आ गया 3। But it is already given in our question AB square plus BC square equal to AC square है, just take it as 4। Now compare third and fourth। तो देखो बहुत ही सिंपल सा और इजी सा प्रूव है इसका, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं हमारे पास। पहले पाइथागोरस थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा रिजल्ट, एंड व्हाट यू से अबाउट दिस, जैसे ही हमने करा PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, विच मीन्स PR इज इक्वल टू AC टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये छोटा सा चेंज आपके लिए आ गया। तो एज अ रिजल्ट जो ये वैल्यू PR है ना वो AC के इक्वल हो गई, और यही तो हम चाहते थे कि हमारा ये जो साइड PR है वो AC के इक्वल हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ही ट्राइंगल को, कौन कौन से दो ट्राइंगल, ABC और उधर से PQR, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। कॉन्ग्रुएंट इसलिए करूँगा, देखो सबसे पहले मैं लिखूँगा AB इज इक्वल टू PQ, फिर दूसरी लाइन में लिख दूंगा BC इज इक्वल टू QR, और आगे लिख दूंगा बाय कंस्ट्रक्शन। ये हम लोगों ने कहाँ से उठाई बातें, कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा किया था। और फिर यहाँ लिख दूंगा AC इक्वल टू PR, दिस इज जस्ट द रीजन प्रूव्ड अबव। अभी हमने ऊपर ही प्रूव किया आपके लिए, प्रूव्ड अबव। अब सोचो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम, और साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से ट्राइंगल ABC मस्ट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट। और एज आवर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय CPCTC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देयरफॉर एंगल B इज 90 डिग्री, एज वी नो दैट एंगल Q इज 90 डिग्री। जैसे कि हमारे को ये तो पहले से ही पता है एंगल Q 90 डिग्री का है, इसलिए एंगल B 90 डिग्री का हो गया, और वी गेट द प्रूफ ऑफ आवर थ्योरम नंबर 2 ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने NCERT की थ्योरम 6.9 को डिस्कस किया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई किया। तो बोथ ऑफ द थ्योरम्स ऑफ टुडेज लेक्चर आर वेरी सिंपल एंड ईजियर, और वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। हमने देखा क्या कि हमारे को एक तो स्टेटमेंट याद करनी है, स्टेटमेंट भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें लिखा हुआ है एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड का स्क्वायर बाकी दो के सम के स्क्वायर के इक्वल है। आपको ये वेरीफाई करना है कि वो जो पहली साइड के अपोजिट एंगल है वो 90 है, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अब मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल था जिसमें एक साइड का स्क्वायर बाकी के सम के इक्वल था, और वी हैव टू वेरीफाई दैट एंगल B 90 डिग्री है। उसके लिए मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आपके सामने करी, छोटी सी मीन्स क्या, पूरी की पूरा ट्राइंगल बना दिया और उसको इस तरह से डिजाइन करा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, एंड एंगल Q is 90। After that we use this triangle, go for a Pythagoras for this particular triangle, and we get a result PR square equal to PQ square plus QR square. But we very well known that PQ will replace with AB and QR will replace with BC. We get another relation between this, that is PR square equal to AB square plus BC square. But this is already given in our question. AB square BC square is equal to AC square. That is why when we compare third with fourth, we get PR square equal to AC square. Then we take square root to both of the sides. These squares are cancel out here, and in the end we obtain that ये जो side PR है वो AC के equal हो गई।
जैसे ही मेरे पास वो रिजल्ट आया तो वी ऑलरेडी नो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये हमने इक्वल कर दिया। एज अ रिजल्ट मेरे तीनों साइड्स इक्वल होने की वजह से साइड कॉन्ग्रेंसी लगी और मेरे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और एज वी नो डैट कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सीपीसीटी की फुल फॉर्म याद ही होगी आपको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट मीन्स आइडेंटिकल मीन्स इक्वल, इसलिए एंगल बी और क्यू इक्वल हो गए। बट वी नो डैट एंगल क्यू इज ऑलरेडी 90 डिग्री, दैट इज वाई एंगल बी इज ऑल्सो बिकम 90 डिग्री इन दिस पर्टिकुलर थ्योरम। Now बेटा कंसिडर करो एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ आइदर पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ इट। तो आपको बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए खुद सोचना होगा कि वी हैव टू कंटिन्यू अवर क्वेश्चन विद पाइथागोरस थ्योरम और इट्स कन्वर्स। तो बेटा ध्यान दो आप सब पहले एग्जाम्पल पे। In an isosceles right angle triangle, if the hypotenuse is 5√2, find the length of the sides of the triangle। कहते हैं अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस नेचर का है जिसमें हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी 5√2 है, हमारे को रिमेनिंग साइड्स फाइंड आउट करनी है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ आवर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन दैट इज सीबीएसई 2015। सो टू कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्लॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ आइसोसेलेस नेचर। तो लेट यू कंसिडर हेयर, देखो दिस इज नॉट अ वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग, इट इज जस्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू, दैट इज वाई हमारे को कुछ गिवन टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है। लेट करते हैं, लेट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल in which angle B is 90 degree and AB is equal to AC। तो कुछ बेसिक बातें मैंने आपके साथ करी कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करिएगा जिसमें एंगल B 90 डिग्री का लेना है और उसकी ये जो दो साइड्स है अदर देन हाइपोटेन्यूज वो एक दूसरे के इक्वल है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन आइसोसेलेस। नाउ इन ट्राइंगल ABC we know that angle B is 90 degree by the help of Pythagoras theorem AC square equal to AB square plus BC square। Pythagoras theorem की हेल्प से we are in a position to simply say that AC square equal to AB square plus BC square। So we can say that AC square equal to AB square plus AB square। Why this is possible बेटा, यहाँ पे ये BC है, प्लीज याद रखना, करेक्शन कर लेना क्योंकि we know that these are the two equal side। तो यहाँ पे रीजन लिख दिया मैंने BC is equal to AB। तो AC स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ AB स्क्वायर। एज इट इज ऑलरेडी गिवन कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो 5√2 है, मीन्स वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट हियर। तो यहाँ पे आ गया 5√2 का होल स्क्वायर 2 टाइम AB स्क्वायर। इट इज 25 to the 50 इक्वल टू 2AB स्क्वायर। तो एज अ रिजल्ट AB स्क्वायर इक्वल टू 25, AB बिकम 5 सेंटीमीटर। हेंस जो वो दो रिमेनिंग साइड्स है लेंथ ऑफ द साइड्स, हेंस जो साइड AB हो या BC हो दोनों ही 5 सेंटीमीटर होगी। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात रखी थी। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल था तो मैंने लिखा दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी ये दो साइड्स एक दूसरे की इक्वल है, एंगल B 90 डिग्री का है। मैंने इस ट्राइंगल को कंसिडर किया, पाइथागोरस लगाई, मेरे को ये पाइथागोरस का रिजल्ट मिल गया जो आज की थ्योरम में हमने डिस्कस किया था। फिर हमारे को ये ऑलरेडी पता था इस क्वेश्चन में कि BC AB के इक्वल है तो ये डबल ऑफ AB आ गया। As a result, we have a relation in this question कि AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर बाकी किसी भी एक साइड के स्क्वायर के डबल के इक्वल है। Then we put the value of hypotenuse here, that is 5√2, get a simplified value. We get the remaining two sides of a triangle as 5 centimeter each. Now we are moving to example number 2, which is again a one of the CBSE 2015 question only, and this particular question indicating here कि we have to prove one of the result with the help of the given figure, or whenever there is a need to prove a answer हमारे को given to prove का यूज करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। इन अ गिवन फिगर AD is the perpendicular to BC। इस गिवन फिगर में AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है।
प्रूव करो ये पर्टिकुलर रिजल्ट को। तो एट प्रेजेंट मैंने लिखा ABC इज अ ट्राइंगल। प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। यहाँ नहीं बोला एंगल ए 90 है तो आप नहीं कहोगे कि 90 है। हमने तो लिखा ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब मुझे इसमें एक प्रूफ करना है आप सबके लिए, और वो प्रूफ क्या है? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर equal to BD square plus AC square. This is the result we have to verify in our example number 2. अब इस रिजल्ट को अगर मैं अपने डायग्राम में ढूंढूं तो कहाँ कह रही है? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये मेरे को कुछ इस तरह से वेरीफाई करना है। अगर हम बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चन को एनालाइज करें, बहुत ध्यान से अपनी चीज़ों को चेक करें, तो वी कैन गेट 2 राइट एंगल ट्राइंगल हियर। तो उसी 2 राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करनी शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल ADB सिंस एंगल BDA इज 90 डिग्री, और रीजन इज वेरी क्लियर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और जब AD BC के परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा। बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी आर इन अ पोजिशन टू से डैट, हम ये आराम से कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या हो गया? AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो दिस इज द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम अवर पाइथागोरस थ्योरम। आपको आराम से चीज़ों को ढूंढना है बेटा, कुछ भी टफ नहीं होता है अगर आपको बेसिक्स चीज़ें क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्लियर करनी आ जाए या उसको लिखना समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल था ABC जिसमें AD BC के परपेंडिकुलर था। मुझे AB स्क्वायर और CD स्क्वायर का सम BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल करना था। मैंने वन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल उठाया, उसमें 90 डिग्री मुझे पता थी, उसके सामने हाइपोटेन्यूज हो गया AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 रिमेनिंग साइड। बट द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डैट कि इस पूरे रिजल्ट में AD नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो यहाँ से इमीडिएटली AD की फाइट शुरू कर दो, या यू से AD की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने यहाँ से AD की वैल्यू निकाली, या नहीं भी निकालनी यहीं छोड़ दो, बाद में सोच लेना मेरे साथ। आगे चलते हैं। अब मैंने ट्राइंगल लिया आपके लिए एज अ अनदर ट्राइंगल जिसमें एक और 90 डिग्री विजिबल है, दैट इज ACD, इन विच वी कैन अगेन से दैट एंगल जो ADC है वो 90 डिग्री है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन अगेन AD इज परपेंडिकुलर टू BC। और अगर बेटा ये 90 डिग्री है तो एक बार फिर से मुझे यहाँ पे क्या यूज करने को मिल गया? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, और इसके यूज करते ही, इसको अप्लाई करते ही, इसको कंफर्म करते ही मुझे मिल गया AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड रिजल्ट वी गेट फ्रॉम आवर क्वेश्चन। नाउ द पॉइंट इज अगेन वेरी सेम कि इस क्वेश्चन, इस प्रूविंग रिजल्ट में भी AD स्क्वायर आ रहा है जो आंसर में नहीं चाहिए। तो मैंने आपको उस टाइम एक हिंट दिया था, या तो इधर से भी AD स्क्वायर निकाल लो, इधर से भी AD स्क्वायर निकाल लो, इक्वेट कर दो, वरना यहाँ से AD स्क्वायर निकाल लो। दिस इंप्लाइज AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, देन दिस बिकम आवर सेकेंड पार्ट। तो प्लीज आप लोग एक बार रीचेक कर लो पूरे क्वेश्चन को, सो डैट कि हम इसे आगे कंटिन्यू कर सके। तो मैंने यहां से आपकी सेकेंड इक्वेशन के अंदर से AD स्क्वायर निकाल लिया। देखो मैंने कहा आपके पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस क्या थी? या तो इधर से भी AD स्क्वायर निकाल के यहां पुट कर सकते हैं, यहां से AD स्क्वायर निकाल के इधर पुट कर सकते हैं, या दोनों AD स्क्वायर को निकाल के इक्वेट कर सकते हैं। चॉइस इज योर। तभी तो कहा ज्योमेट्री करने के तरीके अलग अलग है, लेकिन आंसर सेम आ सकता है। तो अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को कंक्लूड करा, फर्स्ट और सेकंड को एक बार रीचेक करा अपने लिए। फर्स्ट में लिखा है AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस, नाउ वी हैव टू रिप्लेस दिस AD विद AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब क्या होगा? ये CD उधर चला जाएगा और इधर जाके ऐड हो जाएगा, और इधर जो रिजल्ट मेरे पास आपके लिए आएगा दैट इज फाइनली अ आंसर, फाइनली दैट रिजल्ट जो मुझे आपके लिए वेरीफाई करके देना था। तो इस तरह से बेटा मैंने डिस्कस किया वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर लेक्चर, एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ अवर लेक्चर, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट एग्जाम्पल 2015 बोर्ड क्वेश्चन, जिसमें लिखा था एक फिगर है जिसमें AD BC के परपेंडिकुलर है, और मुझे प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। उसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी जो डायग्राम गिवन था, फिगर जो गिवन थी, उसको चेक किया,
उसमें मुझे यहाँ पे ये 90 डिग्री दिखा। Whenever you observe that कि किसी के स्क्वायर का सम चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो पाइथागोरस थ्योरम को अपील कर रहा है कि कहीं ना कहीं पाइथागोरस फिट होगी इसमें। तो पहले मैंने इस छोटे ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल को लिया, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाई। Just because of this 90 degree we get one of the value, but we get one of the term in this particular equation जिसमें AD square आ रहा है, which is not a part of our answer. We keep hold this answer as it is, then we move to a above triangle, upper triangle ACD. There also we have a 90 degree. Again we apply a Pythagoras to that part also, and यहाँ पे भी मुझे AD square फिर से मिला, और यहीं से मुझे हिंट मिल गया कि मुझे इन दोनों फिगर में से AD स्क्वायर को गायब करना है। तो मैंने एक इक्वेशन में से AD स्क्वायर की वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, रीअरेंज किया, एंड इन द एंड वी गेट द फाइनल आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। जबकि एग्जाम्पल 1 तो आपको पहले से समझ आ गया था, सिंपल एक आइसोसेलेस था, यहाँ 90 डिग्री था, ये दोनों साइड इक्वल थी। आसान लैंग्वेज में बोलो तो ये x है, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5√2। मेरे पास जो आंसर आया 5 सेंटीमीटर आ गया। ना बेटा कंसिडर करिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 विच इज अगेन वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन 2016, जिसपे लिखा है फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड साइड निकालो जब उसका हाइपोटेन्यूज तो p है और उसकी एक साइड q है और p माइनस q 1 है। तो एज इट इज ऑलरेडी गिवन दैट कि एक ट्राइंगल है राइट एंगल, तो मैंने ले लिया ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल B को मैंने 90 माना, तो लिखा लेट ABC is a right angled triangle at B. At B का मतलब होता है कि उसके अंदर जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है, और इट इज ऑलरेडी मेंशन कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, इसका हाइपोटेन्यूज P है। तो सिंस इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हम लोगों को P सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए उससे मुझे कंफर्म हो गया कि ACP है। तो AC की लेंथ मिल गई। इसकी वन ऑफ द साइड मैंने इसे P लिख लिया बेटा, मुझे वन ऑफ द साइड Q दे रखी है, और ये भी मैंने लिख लिया कि लेट जो BC है दैट इज Q सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू Q आ गई, एंड वी ऑल्सो नो द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम P एंड Q। तो ये सब बातें, ये सब इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, क्योंकि मुझे पता है ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें मुझे कुछ प्रूफ तो करना नहीं, मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। इसलिए मैंने इसमें सभी बेसिक बातें लिख दी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू P है, इसकी वैल्यू Q है, P और Q में ये रिलेशन है। इतना सब करने के बाद अब आपको स्टार्ट तो वैसे ही करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 बाय यूजिंग द थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे आप सब मेरे साथ। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट लग गया। AC स्क्वायर यानी कि P स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी कि मुझे फाइंड आउट करनी है दैट द मिसिंग साइड पूछा ना, थर्ड साइड निकालो, तो AB स्क्वायर निकालना है, और ये है Q स्क्वायर। अब AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। इसको मैं आपके लिए लिख सकता हूँ A प्लस बी ए माइनस बी। बहुत ईजिली समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी लगा दी अपने 10th स्टैंडर्ड के पहले जो हमने सीखी थी कभी अलजेब्रा में। द आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस वन इंटू पी प्लस क्यू इंटू वन। वन क्यों आया, हेयर वी हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। वी ऑलरेडी नो डैट कि जो ये p माइनस क्यू है वो 1 है। तो एज अ रिजल्ट जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो p प्लस क्यू आ गई, जो ए बी आ गया वो अंडर रूट पी प्लस क्यू आ गया। तो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर क्वेश्चन, जिसमें मुझे थर्ड साइड निकालनी थी, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है p प्लस क्यू का अंडर रूट इन अ सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने नोट किया, दिस इज अगेन अ 2016 बोर्ड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन था। वी हैव अ वन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेन्यूज एज p, वन ऑफ द साइड एज q। वी हैव टू फाइट फॉर अ थर्ड साइड व्हेन इट इज ऑलरेडी गिवन दिस इज अ राइट एंगल विद द एंगल b एज 90 डिग्री। इन बेसिक बातों को यहाँ पे नोट डाउन किया। एज वेल एज p और q में एक रिलेशन थी कि ये दोनों का डिफरेंस 1 है। मैंने सबसे पहले ट्राइंगल उठाया, पाइथागोरस अप्लाई करी, गो फॉर अ होल सिंप्लीफिकेशन, वी गेट दिस आंसर। बट फ्रॉम हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। इट मीन्स ये p प्लस क्यू p माइनस क्यू होगा, जिसपे p माइनस क्यू को मैं 1 लिख दूंगा तो ये p प्लस क्यू रह गया। एज अ रिजल्ट जो वैल्यू ऑफ ए बी आ गई दैट इज अंडर रूट
P प्लस क्यू आ गई। ना बेटा कंसिडर करिएगा आप एग्जाम्पल नंबर 4 विच इज अगेन योर बोर्ड क्वेश्चन CBSE 2014, जो वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट ये फिगर गिवन है जिसमें CD 17 है, वी मार्क देम केयरफुली। CD को 17 दे रखा है, BD इज 8, BD 8 सेंटीमीटर दे रखी है, AD इज 4, AD 4 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट AC। मुझे AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन इट इज ऑलरेडी गिवन कि एंगल B हमारे लिए 90 डिग्री है। So as again this is the one of the question of simplification, there is a no need to write given and to prove for this question. What you have to first of all observe in your question कि ABC is a right angled triangle at B। एक तो ये सबसे पहले मुझे मिला ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है B पे, और आप ये भी लिख सकते हो ABC, आप एक काम करो दोनों ही लिख लो, सिंस ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स एट B। ये दोनों के दोनों ही B पे क्या है, 90 डिग्री के एंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करूँगा क्या, मैं छोटे ट्राइंगल को ले लेता हूँ, ये पता है मुझे, ये पता है, मैं पहले BC निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल CDB एंगल CBD इज 90 डिग्री बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट यूज करना है आपके लिए। वी गेट CD स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इज दिस ओके? छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 17 का स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर इट इज 298 CB स्क्वायर प्लस 64। तो CB स्क्वायर इक्वल टू 298 माइनस 64। व्हेन यू फर्दर सिंप्लीफाई इट केयरफुली you will get CB square equal to 225. Just check the calculation very carefully and you are getting the value of CB as 15. Please remember ये ट्राइंगल की साइड है, नेगेटिव की सोचना भी मत, क्योंकि आपको लगता है ना प्लस माइनस आएगा, लेकिन क्योंकि ट्राइंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नाउ वी आर प्लानिंग फॉर अ बिगर ट्राइंगल। हमने बड़ा ट्राइंगल ले लिया ABC, एंगल ABC ही 90 है, इस पे भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करनी है क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही प्लान कर दिया जैसे प्रीवियस पार्ट में प्लान करा इसके इस पार्ट में। अब जब ये 90 डिग्री है तो मेरे को यहाँ पे ये दिख चुका है कि AC स्क्वायर, क्योंकि नाउ वी आर कंसर्न अबाउट द बिगर ट्राइंगल, AC स्क्वायर प्लस B इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। एज वी डिस्कस दिस थ्योरम, सेम ही आउटपुट आ रहा है, मुझे AC ही निकालना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर। तो जो हमने पहला छोटा ट्राइंगल लिया था वो इसी वजह से यूज़ किया था कि मेरे को BC मिल जाए, जो यहाँ पे मुझे मिला 15। फिर मैंने बड़ा ट्राइंगल ले लिया। अब AC स्क्वायर का आंसर आ गया 225 प्लस 144। AC स्क्वायर का सम आ गया आई थिंक 369, एंड 369 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास ये AC की वैल्यू आ गई। आप कोशिश कर लो प्राइम फैक्टर्स बना के, क्या ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है। लाइक 3 के टेबल पे आ गया 123, देन अगेन 3 के टेबल पे आ गया 41। तो एज अ रिजल्ट यू कैन ऑल्सो से दैट AC इज 3√41 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ढूंढ लिया उस मिसिंग वैल्यू को, उस मिसिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल को, जस्ट विद द हेल्प ऑफ द टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इन दी क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, वी ऑब्जर्व दैट कि इस फिगर में ये 17 था, ये 8 था। पहले छोटे ट्राइंगल को लिया, ये 90 डिग्री था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, BC की वैल्यू 15 आ गई। BC 15 होने की वजह से, और ये दोनों 8 + 4 12 हो गया, तो मुझे अब इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। मैंने एक बड़ा ट्राइंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उससे उसका हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। वो 369 आया, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करा जस्ट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 41 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आ गया वो आ गया 3√41 सेंटीमीटर। ना बेटा कंसिडर करते हैं 2011 का वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर this particular lecture, which is based again on the concept of Pythagoras theorem only.
ABC is a right angle triangle in which angle C is 90 degree, CD is perpendicular to AB, BC is CA is B, BC is C. These are the length of the sides given to us and CD is of course P. Prove these results. So when you observe the question, there is a need to draw a diagram for the given question. तो सबसे पहले मैं आपके लिए डायग्राम प्लान कर रहा हूँ जिससे कि हम लोगों को चीज़ों को आराम से डील करना समझ आ जाए. तो प्रेजेंटली वी नो डैट ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे एंगल C 90 का है. तो आप पहले एंगल C को मार्क करो, फिर कहीं पे भी A और B मेंशन कर दो. इन एज वेल एज CD इज परपेंडिकुलर टू AB. ये जो CD है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइड जो इस AB के परपेंडिकुलर है. इन सच अ मैनर जो साइड BC है वो A है, जो साइड CA है वो B है, जो साइड AB है वो ऑफकोर्स C होगा और ये हो गया P. दिस लेंथ इज C. ये आप D से कंफ्यूज मत हो ना, D यहाँ ले लो. तो दिस लेंथ इज C. बेसिकली जो एंगल के अपोजिट साइड है उसके लिए इन्होंने वैल्यूज दे रखी है हमारे को इस तरह से कि एंगल A के अपोजिट साइड है, एंगल B के अपोजिट साइड B, एंगल C के अपोजिट साइड C, एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन इज P. नाउ यू हैव टू प्रूव दिस. तो एज इट इज क्वाइट क्लियर कि दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग. आपको पहले गिवन लिखना होगा और गिवन में क्या लिखोगे? ABC is a right angled triangle at C. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है C पे एंड CD is perpendicular to AB. CD AB के परपेंडिकुलर है. इफ AB is A, ये सब चीज़ें तो आप आराम से सीख ही गए होंगे, तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन आपके साथ किया नहीं. अब तुम्हारे को ये छोटी छोटी बातें प्रूव करनी है, तो मैंने यहाँ लिखा टू प्रूव दिस इट इज CP इक्वल टू AB. दिस इज द फर्स्ट प्रूफ. एंड सेकेंड प्रूफ 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b². तो देखो बेटा, हम लोगों ने प्लानिंग पूरी कर ली है, डायग्राम हमने बना लिया है. प्रॉपरली क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. एज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि जो कुछ बेसिक चीज़ें हमारे को दिख रही है उससे ही हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं. इसमें यहाँ तक ये कंफर्म हो चुका था ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल था C पे, CD AB के परपेंडिकुलर था और CP इक्वल टू AB और 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² वेरीफाई करना है. नाउ द पॉइंट इज दैट ये फर्स्ट पार्ट आएगा कैसे, उसके लिए देखो ये CP लिखा है. पहले ढूंढो कहाँ है CP. दिस इज C, दिस इज P. तो कहीं ना कहीं लग रहा है बेस इंटू हाइट. दिस इज द बेस एंड दिस इज इट्स हाइट. Then you think about AB. So this is A, this is B. Again we observe here, again we have a 90 degree. तो फिर से कहीं ना कहीं फील आ रही है बेस इंटू हाइट की. तो what we conclude here? We conclude that कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा. ये तो किसी भी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है ना, आइदर ABC ट्राइंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसमें बेस और हाइट पता है तो उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा. Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half into C into P. When we take C as its base, P as its height, so it give you a value. It give you a result of triangle ABC as CP का half. ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट आ गया as a first equation. Now you take the another triangle, same triangle again, ABC. लेकिन इस बार जब मैं बेस की बात कर रहा हूँ तो वो CB है, हाइट की बात कर रहे हो तो वो AC है. तो दिस ट्राइंगल ABC, अब मैंने दूसरी बार बात किया, अब की बार जो ट्राइंगल ABC है वो आ गया हाफ. द लेंथ ऑफ CB इज A एंड दिस इज B. तो इस बार जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया दैट इज AB/2. ये भी स्क्वायर यूनिट्स है, ये भी स्क्वायर यूनिट्स है. आप चाहो तो इसके बीच में भी ये बात लिख सकते हो कि पहले वाले में मैंने बेस कौन सा लिया था एज AB और हाइट कौन से लिया एज CD. तो ये एरिया आ गया. ये भी स्क्वायर यूनिट्स है, लिख देना यूनिट्स, और ये भी स्क्वायर यूनिट्स है क्योंकि एरिया जब भी निकलेगा उसकी यूनिट्स मेंशन कर देना. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कंक्लूड हियर कि भाई हमने एक ट्रायंगल का एरिया तब निकाला जब बेस AB था, हाइट CD थी, उसका आंसर आया हाफ ऑफ CP. फिर जब मैंने इसी ट्रायंगल का एरिया दोबारा निकाला लेकिन बेस BC था, हाइट CA थी, तो आंसर आ गया AB/2. तो फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चला, CB/2 इक्वल टू AB/2. 2 से 2 कट गया, CB इक्वल टू AB आ गया एंड वी गेट अ फर्स्ट प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन. तो मुझे मेरे क्वेश्चन का पहला प्रूफ
इजिली फाइंड आउट हो गया। तो होप सो पहला प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी प्लान टू सिंप्लीफाई अ सेकेंड प्रूफ। तो देखो ये अपनी सीबीएसई का क्वेश्चन है 2011 का, जिसमें एक छोटी सी लॉजिक था, जो लॉजिक इजिली विजिबल होता है जब आप इस बात को देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीपी, और अगर फिगर में देखा जाए तो दिस इज सी, दिस इज पी, वी गेट अ हिंट बेस हाइट, तो इट मीन्स वी हैव टू प्लान फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल in a very same manner AB. तो this is A, this is B, again base into height, we again get it is also area of triangle. ये जो पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला वो भी ABC का था, जो दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला वो भी ABC का था। इन शॉर्ट वी आर सेइंग दैट हम एक ही फिगर को दो डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों एरिया रहेंगे तो एक ही फिगर के, तो ऑफकोर्स वो एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, एंड वी गेट अ फर्स्ट प्रूफ। नाउ फॉर दिस सेकेंड प्रूफ, हम लोगों ने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको इसमें लगा लेनी चाहिए क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग दिख रही है उसके अंदर बार बार। तो वी गेट द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एज AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। व्हाट डू यू मीन बाय AB स्क्वायर? दैट इज C स्क्वायर, AC स्क्वायर दैट इज B स्क्वायर, BC स्क्वायर डेट इज A स्क्वायर। तो मुझे इस तरह से मेरे सेकंड प्रूफ के लिए पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यूज़ किया। मैंने इस बड़े वाले ट्रायंगल को एज अ राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया क्योंकि ये 90 डिग्री था। AB स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया C, A और B से। बट वेन यू थिंक अबाउट द प्रूविंग रिजल्ट, वेन यू चेक इन दिस प्रूविंग रिजल्ट, तुम्हें दिख रहा है यार C नहीं है। आंसर में मेरे पास C आ रहा है लेकिन वहाँ C नहीं है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे C की वैल्यू मिल रही है AB अपॉन P। Is this okay? CP equal to AB means C is AB upon P. We need to put this value here. तो we can say that C को लिखा जा सकता है AB upon P का whole square. And this is the turning point of our question. अगर आपको ये स्ट्राइक कर गया तो you can easily get the final answer. तो मैंने यहाँ से देखा कि जो मेरे पास पाइथागोरस का रिजल्ट आ रहा है वो C को कंटेन कर रहा है, जबकि प्रूविंग रिजल्ट C को कंटेन नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट रिजल्ट से C को ढूंढना है और उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो फ्रॉम दिस पार्ट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू C हियर। अब देखो ये आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। आप नेमिंग कर लेना, मान लेना इक्वेशन थर्ड, और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इट इज B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब आपने प्रूविंग रिजल्ट में देखो तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर नहीं चाहिए, तो सबको डिवाइड कर दो A स्क्वायर B स्क्वायर से, और जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहाँ तो आ गया 1 अपॉन P स्क्वायर, B स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, और यहाँ आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर। सबको A स्क्वायर B स्क्वायर से डिवाइड करा, और जैसे ही ये किया वी आर हैविंग आवर फाइनल रिजल्ट। तो देख लीजिए सीबीएसई क्वेश्चंस करे हमने आज थ्योरम्स के बाद, अभी एनसीईआरटी नहीं करी, इजी क्वेश्चंस नहीं करे, अच्छे क्वेश्चंस पे डील किया, लेकिन ऑल ऑफ दैट क्वेश्चंस आर सो सिंपल एंड ईजियर कि हमारे आंसर्स फटाफट निकलते जा रहे हैं। और इवन आप लोगों ने नोट किया होगा ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 था, ये सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन था, जो देखने में जितना डिफिकल्ट था, जितना हमारे को हार्ड सा अपीयर हो रहा था यार ये कैसे कैसे सोचेंगे, वो विद इन अ सेकेंड ही जस्ट विद द हेल्प ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल था, एंगल C था, पहले मेरे को CP AB की इक्वल करनी थी और इसको वेरीफाई करना था। एज वी ऑब्टेन द रिजल्ट दैट CP मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल से कनेक्टेड, तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला, बेस और हाइट मानी AB और CD को, फिर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल दोबारा से निकाला, बेस और हाइट मानी AC और CB को, इक्वेट करा, वी गेट फर्स्ट रिजल्ट। Then we move to a bigger triangle ABC, a plan for a Pythagoras theorem. With the help of that Pythagoras theorem, C square आ गया A square plus B square. But the result we need to verify in our question is one of the that part जिसमें C नहीं चाहिए था। इससे पहले रिजल्ट में से C को निकाला और उसको इसमें से एलिमिनेट कर दिया। As a result, we have the answer of our example number 5 as well. सो बेटा वी एंड दिस लेक्चर टुडे। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक क्लियर हो गया तो आप उन क्वेश्चंस को सेल्फ ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद हो जाएंगे।